मदर डे वाले दिन उसको याद कर रही थी कि कहीं से मुझे फ़ोन करे और हैप्पी मदर डे बोले। लेकिन ऐसा होता कि जब भी कोई दिन होता ना, वो किसी ना किसी को भेज देता है। जैसे आपको हमारे पास भेज दिया, छोटे के दोस्त को भेज दिया। तो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, उसकी चीज़ों को देख रहे थे कि कभी वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता था, उनके साथ खेलता था। तो उसी की बातों में जुड़े हुए थे, वो महसूस कर रहे थे कि इस कमरे में वो हमारे साथ। जम्मू से कुछ ही मीलों दूर आरएसपुरा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ अनगिनत स्टोरीज़ हैं। यहाँ पे हज़ारों बच्चों ने देश के लिए कुर्बानी दी है और आज हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी स्टोरी करने जिनका नाम है अरविंद बजाला। आज उसकी फैमिली से मिलेंगे और जानेंगे कितना दुख और कितना दर्द है उनके अंदर। इस घर पे मैं आगे भी बहुत बार आ चुकी हूँ। ये ऐसा पवित्र घर है, यहाँ के बेटे ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। अंदर हमेशा आंटी अंकल मिलते हैं, आज देखते हैं कि अंदर कौन है। घर पे घुसते ही मुझे सामने अरविंद की वो तस्वीर दिखी। मैं जब इस घर में आती थी, दरवाज़ा खोलते ही इस बच्चे की जब भी मुझे तस्वीर दिखती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि ये बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। आप देख रहे हो कितना मासूम, कितना प्यारा और एक खूबसूरत यंग बॉय वाइट कपड़ों में। सामने तस्वीर देखते ही मन जो है वो कांप उठता है। ये घर इतना खूबसूरत बना हुआ है, इसकी छत बहुत छोटी है। यहाँ आकर ऐसा फ़ील होता है जैसे हम किसी हिल स्टेशन में आ गए। फिर से अरविंद की खूबसूरत सी फ़ोटो इस कमरे के अंदर सजी हुई है। आते ही सामने वेलकम। क्या सरप्राइज दिया आपने, बताया भी नहीं आप आने वाले। हमने इस बार बता देते ना कि हम आ रहे हैं, आपने बताया नहीं। मैंने सोचा कि आज आप हमेशा घर पे ही मिलते हो, तो मुझे आज भी यकीन मैं था। घर पे ही हूँ, जब से ये बाहर चला गया मैं घर पे ही हूँ। मुझे हमेशा यकीन होता है कि जब भी मैं आपसे मिलने आऊँगी आपने घर पे ही होना है, तो इसीलिए आज हमने आपको बताया ही नहीं। रखवाली देके गया हुआ ना कि माँ ने बाहर नहीं जाना। मैं जब पहले ये घर देता तो मैं बाहर रहती थी। बहुत अच्छा लगा आप आए। मैं इस घर में कितनी बार आ चुकी हूँ। जब भी आती थी तो मैं सर और मैम को यहीं बैठे हुए देखती थी। अरविंद की यादों को संजोए हुए ये दोनों यहाँ बैठे हुए मिलते थे। इस कमरे में अरविंद की वो यादें हैं जिनको देख देख कर ये माँ बाप जिया करते हैं। आज आप क्या कर रहे थे यहाँ बैठकर? आज मैं उसको मदर डे वाले दिन उसको याद कर रही थी कि कहीं से मुझे फ़ोन करे और हैप्पी मदर डे बोले। लेकिन ऐसा होता कि जब भी कोई दिन होता ना, वो किसी ना किसी को भेज देता है। जैसे आपको हमारे पास भेज दिया, छोटे के दोस्त को भेज दिया। तो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, उसकी चीज़ों को देख रहे थे कि कभी वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता था, उनके साथ खेलता था। तो उसी की बातों में जुड़े हुए थे, वो महसूस कर रहे थे कि इस कमरे में वो हमारे साथ है, वो कहीं नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि जब भी हम बात करते हैं ना, तो महसूस होता अंदर से, भाई माँ मत, मैं आपके साथ हूँ, मत सोच ऐसे। बस। कितने साल का था अरविंद जब उसने डिसाइड किया कि वो आर्मी में जाना चाहता है? एक्चुअली वो आर्मी में जाना नहीं चाहता था। मुझे एक वो 2.5-3 साल का था, मुझे एक सपना आता था। हम गांव में रहते थे, तो वो अपने एक हेलीकॉप्टर पे आता था और अपने खेतों में एक हेलीकॉप्टर उतारता था और हम दोनों को बिठा के लेके जाता था ऊपर। तो मैं उसको बस 3 साल के जब से उसने होश संभाला, मैंने कहा बेटे तूने पायलट बनना है, तूने पायलट बनना है। अब हम इधर आरएसपुरा में आ गए, तो कोई और भी था जो सैनिक स्कूल में था, तो उसको देख रहा था। माँ मैं सैनिक स्कूल में नहीं जा सकता, तू भी जा सकता है। उसने कोचिंग ली, टेस्ट पास किया, सैनिक स्कूल में चला गया।
तो वहाँ उसको एक्सपोजर मिल गया। तो वो वहाँ आर्मी जाके में चला गया। वहीं से सैनिक स्कूल वालों ने उसको किया हत्या। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। 7th में जाते ही उसने 6th क्लास में J&K में कराटो में टॉप किया था। 7th क्लास में वो भरतपुर गया था और मेरे दोस्त मेरे हमदम भाटे फिल्म का गाना था, उसमें उसको प्राइज़ मिला था राजस्थान में। अच्छा, हाँ 7th क्लास में। मतलब अनगिनत क्वालिटी। हाँ 8th क्लास में वो जो दाइना गार्ड होता था NCC का। फिर 9th में वो दिल्ली चला गया आर्मी कैंप के लिए। वहाँ उसने गाना गाया, NCC की तरफ से गया। मैट्रिक में उसने दिल्ली दूरदर्शन से आई थी एक टीम, तो एक वो ठाठरी में शौर्यवीर चक्र मिला था सुरजीत सिंह को जी 4 लड़के थे जिन्होंने टेररिस्ट का किया था मुकाबला। जी जी जी। उन्होंने सैनिक स्कूल के 4 बच्चे लिए थे, तो जो बड़ा सुरजीत सिंह का रोल था ना, वो जिसको शौर्यवीर चक्र मिला था, उसका रोल इसने किया था। अच्छा, उनके ऊपर मूवी बनी थी? मूवी बनी थी, वो सीरियल आता था हमारे तो पास। तब अरविंद 10वीं क्लास में पढ़ता था। ब्रेव अवार्ड्स उसका था ब्रेव अवार्ड्स। अच्छा, तो ओके। मैं तब हीरानगर में थी। तो मेरा एक कलीग था, तो उसके वो जो दिल्ली दूरदर्शन वाले आए थे ना, वो उसके नोन थे। तो उसने कहा मैडम आपका तो बेटा स्टार है, आपने बताया। मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहता नहीं आपका बेटा तो शूटिंग कर रहा है। तो तब तो इतना फ़ोन लैंडलाइन ही होते थे, फ़ोन की कन्वीनियंस भी नहीं पता भी नहीं था। तो फिर ये आया वापस कोई 1 महीने के बाद, तो जिसने संडे को घर आया तो इसने 5,500 मेरे हाथ में रखा। ये ले मदर, मम्मा ये मेरी पहली कमाई है। ओह, उस वक्त मैट्रिक में। अच्छा। फिर 11th 12th में वो स्कूल कैप्टन था। इसका खाना पीना प्रिंसिपल के साथ, हेडमास्टर के साथ सारा। तो हॉकी का बेस्ट प्लेयर था, बास्केटबॉल का बेस्ट प्लेयर था। अभी भी सैनिक स्कूल वालों ने ना हॉकी की जो ट्रॉफी है ना सैनिक स्कूल की, जी वो उसके नाम पे की है भैया, अरविंद के नाम अरविंद से। के नाम पे। अच्छा। अभी हम किस डेट को गए थे, अभी उन्होंने स्टैचू लगाया उसका। अच्छा, वहीं पे नगरोटा सैनिक अभी स्कूल में। पिछली 21 तारीख को गए थे हम। अच्छा, 20 को 21 को 20 को उन्होंने इनाग्रेशन किया, फिर हम गए। तो आपके 2 बेटे हैं। दूसरा बेटा अंकुश, वो गए अरविंद के कितने साल के बाद पैदा हुआ था? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद। तो अरविंद की उम्र क्या थी उस टाइम जब 30 साल। ये हादसा हुआ? 30 साल। 30 साल। 30 नवंबर 2016 को वो शहीद हुआ था और 5 दिसंबर को आगे उसका बर्थडे था। उसने 30 कंप्लीट करने थे 5 दिन के बाद। तो वो दिन आप जरा याद करके बताइए। वो दिन याद ऐसा करना बड़ा दिन। मुश्किल है। जी, मेरे मैं लिए समझ बहुत मुश्किल सकती है। हूँ। वो माँ बाप याद के करूँगी लिए। ना, फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। जी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। पर फिर वो दिन भी बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं जानना चाहूँगी उस दिन क्या हुआ था। आप घर पे थे या आप भी जॉब करते थे ना उस टाइम? मैं बैंक में थी। एक दिन पहले जहाँ नगरोटा में टेररिस्ट का अटैक हुआ था, तो अरविंद उसी क्वार्टर में रहता था जहाँ कुणाल ये कौन से सन की बात है? 2016 में। 2016। तो टेररिस्ट अटैक हो तो उस दिन सारा दिन मुझे फ़ोन आए कि आपके बेटे की डेथ हुई है, आपके बेटे की डेथ हुई है। तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने कहा नहीं मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो सिलीगुड़ी चला गया हुआ है, उसको तो सारा हो गया। लेकिन सबको पता था कि नगरोटा में है 4 साल से। तो आपको नहीं पता था कि नगरोटा में है? नहीं मुझे तो पता था उधर है। बाकी पब्लिक जो थी ना वो फ़ोन करके पूछ रही थी अच्छा। को अटैक हुआ है तो वहाँ जो शहीद हुआ है आपका बेटा है। अच्छा, मेजर। ओके। मैं कह नहीं मेरा बेटा उधर चला गया है। अच्छा। मैंने शाम को इसको फ़ोन किया 7:30 बजे। मैंने कहा बेटे ऐसे ऐसे मेजर गिरीश और कुणाल जो थे। मैंने कहा अच्छा हुआ तो वहाँ से चला गया, तो तेरे क्वार्टर पे अटैक हुआ है और मेजर कुणाल इसका जूनियर था 6 मंथ। आपके बेटे से बात हुई? हाँ शाम को उस दिन 29 तारीख को। अच्छा। तो ये वो बड़े प्यार से मुझे बेबे बोलता था, कहता है बेबे मेरी सैंकी होगी। फिर क्यों मैं इतने चला आया तो मोदी इतने नहीं आ सकती। मेरा लास्ट यही उसके बाद बात हुई थी। तब अरविंद कहाँ पे था उस टाइम? तो अच्छा। दूसरे दिन वो फ्लाइंग पे गया। मैं सुबह मेरी रूटीन थी जब से वो पायलट बना था, मैं सुबह उसको 10 बजे उसको करती थी बैंक में जाके 9:45 कैश वाला काम शुरू करके 10 बजे मैं उसको फ़ोन करती थी। डेली बात बेस्ट ऑफ फ्लाइंग बेस्ट ऑफ लक मैं 2 लफ्ज़ उसको बोलती थी। लेकिन उस दिन अनलकली
हमारे बैंक में कोई आ गया कैश चेक करने के लिए, तो मैंने उसको फ़ोन किया 10:40 पे, तब वो जा चुका था, मेरी बात नहीं हो पाई। फ्लाइंग पे जा चुका था। फ्लाइंग पे जा चुका था। तो फिर वो खाना खा रही थी, मैं सबको पहले पता था, तो मैं खाना खा रही थी बैंक में, तो मुझे फ़ोन आया उसकी सास का, ऐसे ऐसे अरविंद का जहाज़ हो गया डिस्ट्रॉय। मेरा मुंह में जो गराई थी वो भी निकल गई, मैं पता नहीं पर ऊपर वो थी। आप मुझे थोड़ा बताइए कि वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गया था? वो ना एक्चुअली इसके जो पारी खुल गए, पहले ऊपर वाला निकला पंखा, फिर पीछे वाला पंखा निकला, जहाज खुल ही गया। तो ये अरविंद कौन सा जहाज चलाता था उस टाइम? फाइटर प्लेन चलाता था? चॉपर चलाता था। अच्छा, तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो। बैलेंस ड्यूटी भी नहीं थी, ये पहले दिन छोटी करके आया था अपनी। अच्छा। तो उसने जिसकी ड्यूटी थी ना, ये है बड़ा दयावान था, उसको बुखार आ गया। अच्छा। तो ये कहता था कोई बात नहीं, मैं उसकी जगह जाऊंगा। तो फिर उसको वाइफ बता रही थी कि उसको कहने लगा ये मेजर लाथर के साथ मेरा ना मन नहीं जमता, मेजर लाथर के साथ जाना था ना जी को पायलट, कहता इसके साथ मेरा मन नहीं मनता जाने को यार, आज मेरे मन को कुछ हो रहा है। तो बस जाती दफ़ा ये चला रहा था, वो को पायलट था, वापसी पे एक वहाँ जेसीओ था, वो ये आता जाता रहा था, बड़ा इसका वो था, तो ये कर्नल के साथ था। तो जेसीओ ने कहा, वो 3 उसकी सिस्टर थी, एक ही भाई था, उसकी शादी थी। तो उसने कहा सर मैंने घर जाना छुट्टी, तो आप वो मुझे साथ ले सकते हो? कहता आ जा, तो कोई बात नहीं। अच्छा, वो लड़का भी इसके साथ ही था? उसको भी बिठा लिया साथ में, 4 तो हुए थे ना। अच्छा। कर्नल था, मेजर लाथर और मेजर ये मतलब इस हादसे में 4 लोगों की जान गई। वो भी लड़का था जिसकी शादी थी। जेसीओ था, वो पहुंच नहीं पाया। उसकी डेथ ना 15 दिन के बाद हुई थी। अच्छा। फिर उसने बताया था कि जब ये जहाज खुल गया ना, तो एक साइड गिरा, तो वहाँ मेजर लाथर और कर्नल की उनको लगी तो वो डेथ हो गई था, हम दोनों सेफ थे। तो इसने बड़ी बहादुरी से उठ के ना, एक जहाज 3 जहाज इकट्ठे थे ना, एक लैंड कर चुका था, दूसरा इनका था, तीसरा आ रहा था। अच्छा। तो इसने फिर उसको बचाने के लिए ना खड़े होके ना जहाज को पता दूसरी तरफ टर्न किया, ऊपर एक राड थी, वो उसके सिर को लगी, अरविंद के। हाँ। तो इसने पीछे वाले जहाज को बचा लिया, दूसरे वाले को बचा लिया, लेकिन खुद का जहाज जो था कि जाते जाते भी कई लोगों की जान को बचा दूसरों की। अगर कहता जी इतना रिस्क ना लेता तो हम दोनों सेफ थे। अच्छा। ये उसने बात बताई थी बाद में। तो फिर भी इसको लेके गए थे, 11:40 पे जो हुआ, उसको सुकना हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे। बस वो डॉक्टर कहते 5 मिनट मिल जाते ना, खोला था ऑपरेशन करते चला गया छोड़ के। शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी को उस दिन 1 साल 14 दिन हो गए थे शादी। बच्चा था? मैं क्या बताना, बच्चा प्रेग्नेंट थी, उसने जाके अबॉर्शन करवा दिया 4 महीने का। 4 महीने का बच्चा था पेट में? लड़का था। अच्छा, उन्होंने बताया था लड़का है। तो अबॉर्शन क्यों करा दिया? उनकी अपने, हम क्या कर सकते हैं। वो जब चली गई, यहाँ 10th डे के बाद चली गई, बाद में हमें फ़ोन भी नहीं किया, आई तक नहीं। उसने अपना सोचा मैंने सर्विस करनी है। तो मतलब अरविंद की शादी, ये दिन जो था उसकी डेथ के बाद 10 दिन के बाद ही वो लड़के चले गए, छोड़ के सब कुछ आप लोगों को। सब कुछ छोड़ के अपना पूरा सामान लेके, इतने हमें तो पता भी नहीं था, मुझे तो बाद में पता चला, वो उसी कमरे में थी। तो अपना सारा जितना भी काम था, उसके पेरेंट्स 10 दिन इधर ही रहे। वो कहते हैं हम बेटी को छोड़ेंगे नहीं, हम लेके चले जाएंगे। तो 4 महीने का जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था अरविंद का, वो अबॉर्शन करा दिया। आपको कितना दुख हुआ होगा? क्या उस दिन हम उधमपुर हॉस्पिटल में थे, हम उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो हम इनका इको टेस्ट चला हुआ था, मेरी भी, तो बेटा भी, हम वहाँ उधमपुर में थे। तो वहाँ सुबह उसका फ़ोन आता है, उसकी मदर इन लॉ का, कहते ऐसे ना शगु बीमार होगी, तो लड़का था वो नहीं बच गया, तो अबॉर्शन हो गया है। उन्होंने खुद ही किया, उसको दवाई देते रहे। मैं फ़ोन करती थी, कहती पापा के दोस्त हैं डॉक्टर, वो मुझे दवाई दे, वो दवाई दे दे के ना उन्होंने वो किया उसको। तो एक मासूम जान का मैंने कहा आपकी बेटी बच गई है ना। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। जैसा मैंने फ़ोन बंद किया, वो इसका जूनियर मेजर नीरज इधर भी इसके साथ था, अखनूर का लड़का है, तो उसी का फ़ोन आ गया,
कहता आंटी आप कहाँ हो? क्या हॉस्पिटल में? कहता आज मुझे सर ना दिखाई दी सपने में। मैं कहाँ? कहता अपने ना ससुराल के, हम धर्मशाला में ना ससुराल के आगे ना खेतों में घूम रही वो हूँ। लड़की धर्मशाला की थी? हाँ। तो शादी अरेंज की थी या लव मैरिज अरेंज थी? की थी, अरेंज की थी। अच्छा। तो कहता वो वहाँ सर मुझे दिखाई दिए। तो मैंने कहा सर आप कहाँ घूम रहे हो, आप तो मर चुके थे। तो उसने बोला नीरज मेरी माँ ने इतनी आवाज़ें लगाई थी कि ज़मीन आसमान एक कर दिया था। तो मैं माँ के कहने पे आया था, लेकिन आज मैं फिर वापस जा रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा नीरज वो चला गया। कहता आंटी क्या हुआ? मैं क्या आहाना ने अवाशन करवा दिया। वो लड़का इतना रोया, कहता आंटी वो सर ही वापस आए थे, सर को दूसरी बार मौत दे दी उन्होंने। ओह, बहुत दुख भरी कहानी है इन लोगों की। शायद आज ये पहली बार ये हमें बता रहे हैं कि 10 दिन भी नहीं हुए थे अरविंद की मौत को, और 10वें दिन वो लड़की चली जाती है। पेट में 4 महीने का बच्चा, उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। माँ को आस थी और उनके एक उम्मीद थी कि ये जो बच्चा है ये अरविंद पैदा हो रहा है, लेकिन वो फिर से माँ का वो दिल जो है वो बताते हुए कांप रहा था कि अरविंद की फिर से एक बार मौत हो गई। तो आप समझ सकते हो वो दिन इन दोनों की ज़िंदगी का कितना वो दर्दनाक होगा। मैं ये स्टोरी कर रही हूँ तो मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं आप सबको ये बताते हुए। लेकिन ऐसी बातें बताना ज़रूरी होता है उन लोगों को, ताकि लोग ये कहानी सुने तो 10 बार सोचें ये ऐसा अनर्थ करने के लिए। सर, मुझे पता है कि आप अरविंद के जाने के बाद टूट से गए, और ये फाइटर लेडी जिसने अरविंद जैसे योद्धा को जन्म दिया, आपको भी संभाला इन्होंने। तो आप दोनों ने एक दूसरे को कैसे संभाला वो टाइम जो था? बस ऐसे ही मिलजुल के एक दूसरे को हिम्मत दे कर के। इसने मेरे को कहना हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत से लोग हैं हमारे जैसे। इसने मेरे को कहना, मैंने इसको बोल देना। बस आपको जब समय आ जाना मन में क्या नाम उसको बोलते हैं, गोबर आ जाना, रो लेना। मैं अपनी बात बताता हूँ कि ये जॉब पे जाती थी, बच्चे छोटा बेटा बाहर था, तो मैं हिम्मत तो बहुत रखता था। तब आप जॉब करते थे? नहीं, जॉब मैंने इसके लाइफ पीरियड में ही छोड़ दी। इसी के लिए मैंने जॉब छोड़ा था। अच्छा। कि इनकी दोनों भाई सैनिक स्कूल में थे, तो इसकी ट्रांसफ़र हुई थी हीरानगर में, दूर था। वैसे तो इसने शुरू से ही नहीं उनकी देखभाल की, स्कूल में आना जाना इसको कोई पता नहीं है। वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, बूट्स कहाँ से लिए हैं, यूनिफॉर्म कहाँ से आप ही लिया है, देखते थे सारा वो सारा कुछ मैं ही देखता तो था। वो दिन जब अरविंद इस दुनिया से चला गया, एक लाठी होती है बच्चा बाप का, आप टूट से गए। फिर टूटने की बात ही छोड़ो, क्या करें। मैंने सुना है कि आप अक्सर लिखा करते थे दोनों, और आप दोनों की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि आप कई जगहों पे मैंने आपको गाते हुए और शायरी करते भी देखा था। वो क्या राज था? क्या अरविंद के जाने के बाद आप लिखते थे, या उसके जब वो जिंदा था तभी से आपने शुरुआत कर दी थी? ये मेरा हॉबी था एक्चुअली। 72 में मैं 9th क्लास में एडमिशन लिया आरएसपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवा दिया स्काउट्स एंड गाइड्स, लाइक एनसीसी होता है स्कूल कॉलेज में। तो वो मैंने ज्वाइन किया। फिर उसका एक कैंप कठुआ में कैंप अटेंड किया, वहाँ पे कंपटीशन हुआ, टेस्ट हुआ हमारा। तो ऑल जे के लेवल पे मैंने वो टेस्ट क्लियर किया। तब स्कूल वालों ने मेरे को बम्बे भेजा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। खर्चा जो था गवर्नमेंट का था, वो मैं वहाँ हुई थी 6th नेशनल जमूरी ऑफ द स्काउट एंड गाइड, वो मैंने अटेंड की वहाँ। तो वहीं से आकर के फिर मेरे प्रिंसिपल थे HL अतेशी फ्रॉम पदरवा, और मेरे फॉर्म टीचर थे
श्री राम रखा जी भगत फ्रॉम चक्रोई, इन दोनों ने सलाह करके मेरे को ऑफिस में बुलाया और बोला कि जो आप वहाँ करके आए हो, जो आपने वहाँ सीखा है, आप यहाँ अपने स्कूल में एक ग्रुप तैयार करो ताकि हम स्कूल के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये बता सकें कि ऐसे लड़के जो हैं हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर जा कर के ऐसे काम करके वापस आते फिर हैं। उसके बाद आपकी ये सारी शुरुआत हुई और आपने लिखना शुरू कर गाना वाना दिया। मैं बचपन से ही शुरू था, तो बचपन आप से ही मैम, गाता था मैं। आपको कैसे ये शौक हुआ? मेरा शौक, हम तो बचपन से ही मतलब माता के भजन गाने, सत्संग में जाना, गाना बजाना। और मेरा तो ऐसा था कि मैं तब तो कोई रेडियो नहीं होता था, कुछ नहीं होता था हमारे बचपन में, तो तब बुक्स होती थी, नोटबुक, उसके पीछे गाने लिखे होते थे। तो वो गाने याद करके शुरू से ही स्टेज प्रोग्राम करने स्कूल में। तो मुझे वो दिन याद है, एक बार जब लास्ट टाइम मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपको पूछा भी था कि आपने लिखना क्यों बंद किया। 2-3 लिखे। तो वो आप मुझे बताएं। जब से लिखना, मैं पहले भी इनको ही लिखाती थी, मैं बोलती जाती थी, लिखती थी। अब जिस लिखना शुरू करते थे, कोई दोनों की जो युगल बंदी थी, हाँ, वो अचानक से रुक सी गई। हाँ, इसके जाने के बाद तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, बिल्कुल। बिल्कुल छोड़ दिया। तो अभी आपने ऐसा नहीं जैसे सोचा मैं कि खुद के काम, खुद के गाने, खुद के भजन, अभी जो जो स्कूल इसके नाम पे किया है, वो हम दोनों स्कूल की बात करती हूँ। मुझे बताइए कि अरविंद के नाम से वो कौन सा स्कूल है आरएसपुरा का जिसका नाम बदलकर अरविंद के नाम पे रखा गया? गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, आरएसपुरा। दोनों की स्कूलिंग वहीं पे। अच्छा। मैंने 11th 12th वहीं की थी, इन्होंने 9th से लेके वहीं पे की हुई थी। और वहीं पे मैंने स्टेज प्रोग्राम किए थे। काफी जी। ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और कि उस इन वक्त दोनों की उस वक्त मैंने एक गाना अपना लिखा हुआ बोला था, जिसका मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। हिंद के जवान शूर वीरा सिफत तेरी दुनिया करे, वेख के करारे हाथ तेरे ते वैरी नसे परे दे फरे। ये आपका खुद का लिखा खुद हुआ का था? लिखा हुआ और खुद मैंने एक्शन के साथ किया था। तो मुझे नहीं पता था कि ये गाना मेरे बेटे पे ही लागू हो जाएगा। एक माँ का दर्द इसीलिए आपको बताया जा रहा है। वो स्कूल जिसका नाम आज अरविंद के नाम से रखा गया, अरविंद बदला, और दोनों माँ बाप उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। बात करते हैं छोटे बेटे की, अंकुश की। आज भगवान की दया से वो बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो चुकी है, आपकी एक सुंदर सी डॉटरला भी आ गई है। अब आपके दिन कितने बदल चुके हैं? बहुत फर्क पड़ा है, जिंदगी जीना सीख रहे हैं। पहले तो बिल्कुल जिंदगी से मुंह मोड़ लिया था कि जिंदगी है ही कुछ नहीं, लेकिन अब उन बच्चों को देख के, वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची जो आई है ना, बहुत प्यारी है। वो हमें ऐसे चुप नहीं बैठने देती, बस उसने हमें हंसाते रहना है, बातें करते रहना है। बहुत प्यारी है वो। जब से उनकी शादी हुई, वो हमारे घर में आ गई, तो ऐसे लगता है कि जैसे अब अरविंद वापस आ जाएगा। खुशियाँ वापस लौट आई, जहाँ एक तरफ वो औरत जिसने अरविंद को 10वें दिन पर ही छोड़कर चली गई, और दूसरी तरफ ये छोटी बहू जो आप देख रहे हो कि एक इस घर का माहौल ही बदल गया, क्योंकि यहाँ पे खुशियाँ दोबारा से वापस आ गई उसके आने से। तो ये घर फिर से रौनक की हो गया, फिर से हरा भरा हो गया। मैंने सुना है कि आपने अरविंद का कोई कमरा बनाया है जिसमें उसके सारे अवार्ड वगैरह। तो आप हमारे साथ चलो और हमें वो कमरा दिखाओ। ऊपर ही छत पर इन्होंने अरविंद के नाम का एक कमरा सजो के रखा हुआ है। उसकी सारी ट्रॉफीज़, उसकी सारी यादें इस कमरे में आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने कमरे में एंटर करने की कोशिश की तो सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम है क्षमा। क्षमा का मतलब ये हुआ कि रोशनी जो इन्होंने अपने बेटे के नाम से जलाई, इन्होंने एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम क्षमा रखा है। उस एनजीओ में वे इतने ढेर सारे अच्छे काम करते हैं ताकि उसकी यादें जो हैं वो हमेशा ज़िंदा रख पाएँ। आज हम स्टोरी तो कर रहे हैं, लेकिन ना जाने आज कुछ अलग सा फील हो रहा था, क्योंकि एक माँ ही ऐसी यादों को सजो कर रख सकती है। माँ बाप ने अपने बेटे को हमेशा ज़िंदा रखा। आप देख रहे हो इस कमरे में
मैम आप थोड़ा बताइए यूनिफॉर्म के बारे में। ये उसकी यूनिफॉर्म है, जहाँ पे नगरोटा में ही, ये पहले आर्मड में था, ये वाली आर्मड की है, ब्लैक वाली। तो आर्मड में उसको ब्लैक यूनिफॉर्म उसको मिली थी, तो हमारे देवतों में मनाही थी काला कलर पहनने के लिए, हम नहीं पहन सकते काला कलर। तो फिर हमने देवतों से मन्नत मांगी थी कि इसको अलाउ कर दो। तो पहले जब जो कुछ काला कपड़ा पहनता था उसको कुछ ना कुछ रैशिश होते थे, जब से हमने मन्नत मांगी फिर ठीक हो गया, फिर पहनता था। अच्छा, और खूबसूरत लगता था बहुत। बहुत खूबसूरत। फिर ब्लैक मतलब इतनी उसकी, वो देखो उसको, वो देखो ब्लैक यूनिफॉर्म, देखो उसकी लुक, ये वाली, ये देखो। ये तो बहुत छोटी सी उम्र का लग हाँ। रहा है, जवान। अब तो था ही बड़ा छोटा फिर। और ये वो हेलीकॉप्टर थी, ये हाँ, जो वो हेलीकॉप्टर वाली की यूनिफॉर्म पिक्चर जो है, वो उसने पहनी हुई जो। ये हाँ, ये कौन सा हेलीकॉप्टर जो वो चला रहा था? हाँ, उस जो वो टाइम चलाता था, ये 35-4 नंबर ना जिसका, इसी के साथ उसने बड़े लोगों की जानें बचाई हुई हैं। अच्छा, वो बड़े लोगों को सेव किया हुआ है। मुझे यहाँ पे एक फोटो नजर आ रही है जिसमें दोनों माँ बाप हैं, और जब इसको स्टार लगे थे, ये हाँ, तब जब की इसकी फोटो। पासिंग आउट हुई थी ना, तो स्टार लगाते हैं, तो माँ बाप स्टार लगाते हैं, ये बड़ा प्राउड वाला मोमेंट था तब। माँ ये तब देखो बताते और हुए कितना गर्व महसूस कर रही है कि ये वो बच्चा। दिन इतना खुशी का दिन था ना हम्म। कि पता नहीं, बयान नहीं कर सकते। यहाँ ढेर सारी फोटोज लगी हुई हैं यूनिफॉर्म में, हेलीकॉप्टर चलाते हुए खूब सारी फोटोज लगी हुई है। और ये जो फोटो आप सामने दिख रही है, हार पहनाए हुए, ये शगन वाले, उसका उस दिन उसका शगन हुआ था, ये शगन वाले दिन की है। शादी हाँ, का जो फंक्शन होता है, फंक्शन होता है, पहले जो शगन होता है ना, जिसे टिक्का लगाते हैं, जी। ससुराल वाले आते हैं जो उसको टिक्का करते हैं ना। अच्छा, ये वो वाली फोटो ये है। टिक्का किया हुआ उसको। तो मुझे ये चीज़ बताओ, ये जो सामने शेरवानी टंगी हुई है, ये वही शेरवानी है जिसकी फोटो आपने नीचे लगाई, नीचे ये वही एंटर है, करते ये वही है शादी वाली उसकी शेरवानी, जो इसका चेहरा है, पगड़ी, चेहरा, सारा कुछ ये इसका रखा हुआ है। मैं आज फिर से मेरा हृदय जो है वो भर गया ये सारी बातें करते हुए, कि माँ ने वो सारे सपने जो बुने होते हैं अपने बेटे के लिए, वो सजो के रखे आज। और आज एक बात और बताऊं कि छोटे बेटे ने, उसने कहा था कि मैंने नई शेरवानी नहीं लेनी। उस दिन जहाँ उसने खड़े होकर बोला भैया मुझे एक दिन के लिए उधार दे दो, अंकुश ने भी यही शेरवानी पहनी थी उस दिन, देखा नहीं आपने शादी वाले दिन? अंकुश ने बोला मैंने यही पहननी है। तो फिर हमने भी बोला कि अगर आपने वही पहननी, मैंने भी वही साड़ी पहनी जो उसकी बारात में पहनी थी। ये एक और नई बात आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने भी वही पहना, और वो फूल और लड़की जो आई थी बिहार से, उसने भी जो अरविंद ने लेके दिया था ना उसकी शादी में, उसने भी वही वाला पहना, उसकी शादी वाला। हमारी एड्रेस वही थी जो अरविंद की बारात वाले दिन थी। इन्होंने सारी वही कपड़े पहने हुए थे जो अरविंद के शादी के टाइम अरविंद ने पहने हुए थे। छोटे बेटे की जब शादी हुई तो उसने ये यहाँ आकर भाई से परमिशन ली कि भैया एक दिन के लिए उधार दे दो ताकि मैं दूल्हा बनूं, तो आपकी ही ड्रेस जो है वो मैं पहनूं। माँ ने सेम साड़ी पहनी हुई थी जिस दिन शादी थी अरविंद की, जो साड़ी उन्होंने पहनी थी, सब ने वही कपड़े पहने थे। तो अजीब सा है ये टाइम, अजीब सी है ये दुनिया, अजीब है भगवान के रंग, ना जाने उसके कितने अनोखे रंग हैं। हिमाचल में अब सेहरा पहनाना था, उसके पहले तैयार किए थे इसके पापा। और ये अरविंद की फोटो है। हाँ, यही वाली पहनी हुई है इसने शेरवानी। सही। और ये पूजा करते हैं ये जब सांत नहीं करते, हाँ सांत स्नान कराते हैं, तो हवन कर रहा था पंडित, तो नहीं, इन्होंने इसके पापा ही खुद ही कर रहे थे, इन्होंने कोई कुछ इसने कुछ बोला, हम तीनों को पता है, ये हम तीनों हंस रहे, बाकी किसी को नहीं पता चला। अच्छा, वो मजाक, वो ऐसी बात करता था ना, खुद हंस रहा, मुझे, मैं हंस रही हूँ, जहाँ फोटोग्राफर को पता है, बाकी किसी को नहीं पता कि क्या बात हुई क्या नहीं। हंसमुख सा आपका बेटा। हाँ, वो देखो दोनों है ना एक जैसे, जैसे पूरे दोनों की शक्लें एक जैसी, राम लखन की तरह दोनों भाई। आज छोटा भाई अपने बड़े भाई को हमेशा याद कर करके अंदर होता रहेगा, लेकिन माँ बाप के सामने कभी नहीं बताएगा कि वो अपने बड़े भाई को कितना याद एक फोटो दूसरे के साथ नहीं मिलती, सब पे इसके फेस इंप्रेशन चेंज है, सब पे चेंज आ रहा है, हर फोटो अलग दिख रही है।
ये बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ट्रॉफीज हैं, तो ये सारे उसके जाने के बाद आपको मिले थे या कोई पहले के ही भी उसके पास है? थे जी। ये उसको वेस्ट इन फ्लाइंग मिला था। अच्छा। वो फ्लाइंग वाला मिला है, जिसको अलग से मिला वेस्टर्न फ्लाइंग। एक वो महाराष्ट्र से आया था, वो उससे सीनियर था, तो पिछले साल आया था, उसके मम्मी पापा भी आए थे। तो वो कह रहा था आंटी हम इकट्ठे मतलब कि ट्रेनिंग कर रहे थे पायलट की, तो कहता मैं फेल हो गया और ये फर्स्ट आ गया। अच्छा। हाँ, कहता मैं फेल हो गया, मैं नहीं पायलट बन पाया। हमारे साथ साथ जैसे हम लोग अरविंद को याद करते हैं, हमारी तरह कुछ और लोग भी हैं जो उसको बहुत याद करते हैं। ऐसे ही एक लड़का, छोटा बच्चा है 8 साल का, अथर्व तिवारी फ्रॉम दिल्ली, तो उसने मेजर अरविंद बाजाला का पोर्ट्रेट खुद अपने हाथ से बनाया है और बना करके वो खुद लेकर के हमारे घर में आया। और हमारे घर में आकर के उसने बहुत सारी बातें की। मेरे को दादा, मेरे घरवाली को दादी बोल करके उसने कहा मेरे पास बैठो। बीच में वो बैठ गया, उसने अपनी बहुत सी बातें बताई। और बीच में एक बात उसने बड़ी ज़बरदस्त बताई जो मानने योग्य है। और शुरू में तो मैं नहीं मान रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर उसकी माँ ने कहा कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने बोला कि जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैं कभी अपने दादा के घर और नाना नानी के घर में कभी रात को मैं स्टे नहीं किया, मैं नहीं रहता हूँ कहीं भी। मगर हमारे घर में आया तो पीछे उनके आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने फ़ोन किया कि बेटे यू आर नॉट अलाउड टू स्टे देयर। तो उसने कहा नहीं साहब, मैं आज अपने अरविंद भैया के घर में हूँ, उसके कमरे में हूँ और मैं यहीं रात को ठहरूंगा, आप मुझे सुबह 9 बजे यहीं से पिकअप कर लेना। तो मैंने एक बात आपसे पूछना चाहूँगी सर कि ये 8 साल का बच्चा जिसने ये पोर्ट्रेट आपको दी यहाँ आकर, उसको अरविंद के बारे में कैसे पता चला? क्या उसने सुना था कहीं? देखो, जैसे उसके पेरेंट्स ने हमें बताया कि ये बहुत छोटा सा था, तो कहीं आर्मी का फंक्शन हो रहा था तो वहाँ गए थे वो। तो वहाँ पर ही किसी ऑफिसर ने उसको बोला कि जो मैं पूछूंगा आप बताओगे। उसने कहा जो पूछना पूछो, मैं बताऊंगा। तो उन्होंने, छोटा बच्चा था, एज का मैं परफेक्टली कह नहीं सकता कितने साल का, ये 4-5 साल बताया उन्होंने कि उस ऑफिसर ने बोला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो जो उनके बैच होते हैं ना, स्टार होते हैं, उनको दिखा करके बोला ये किसका है। उसने बोल दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद उसने जनरल का बोला ये किसका है, उसने कहा जनरल का, और जनरल जो होते हैं। और थर्डली उन्होंने जो उसको बताया और पूछा कि ये किसके स्टार हैं, ये कौन पहनता है, उसने बोला कि ये ब्रिगेडियर का है, ब्रिगेडियर पहनते हैं, ऐसा कुछ लगा। तो वो बोलते, उन्होंने हमें बताया कि इसको कुछ भगवान की तरफ से लाइट है, मे बी हो सकता है कि अपने पिछले जन्म में ये कोई आर्मी ऑफिसर हो। अच्छा। इसीलिए तो उसको सारा पता, सारा नॉलेज है। और वो मैक्सिमम 90% वो आर्मी के कांटेक्ट में ही रहता है, जहाँ भी जाता है वहाँ आर्मी सिक्योरिटी मिलती है उसको। ये एक और फोटो है, ये दिल्ली का है, कोई ठीक दिल्ली का है, उसका हमें नाम नहीं पता। तो उसने ये पोर्ट्रेट बना के खुद बनाया और दिल्ली से आया, जहाँ हमारे घर में आकर के हमें उन्होंने प्रेजेंट किया। और उसने बनाया कि जब से मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ इट इज़ द 75 नंबर्स। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने बताया कि जो आपने 75 बनाए हैं उनमें से सबसे अच्छा ये है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पोर्ट्रेट मैंने बहुत सारी जगहों पे देखे हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो हर शहीद इंसान का पोर्ट्रेट बनाकर खुद उनकी फैमिली को पहुंचाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जुनून है देश के लिए। कुछ आर्मी में कुर्बानी देते हैं तो कुछ देश में रहकर ऐसे योद्धाओं को ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सैल्यूट करते हैं ऐसे इंसानों को। तिरंगे की शान बढ़ जाती है जब वीर योद्धाओं की फैमिली को ये तिरंगा झंडा दिया जाता है। तिरंगा झंडा आज मुस्कुरा कर कह रहा है कि हर देश में
अरविंद जैसा बेटा होना चाहिए। और अरविंद जैसे बेटे जो हैं वो देश के लिए कुर्बान तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी यादें छोड़ जाते हैं उन बच्चों के लिए कि आप भी देश के लिए ज़रूर सोचा करें। जय हिंद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।